हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपने इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में लगभग देखे होंगे कि कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, उसके सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, इतने मतलब इतने सिर हैं, इतने पैर हैं। तो हमें किसी या तो पक्षी या पशु के उनका कितना नंबर है, उसका कितना नंबर, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीपीसीएस का सीसैट का पेपर हो, यूपीएससी का सीसैट का पेपर हो, एसएससी का हो, सीजीएल हो, या स्टेट का जो अलग अलग सीजीएल होता है, बीएसएससी का हो सीजीएल हो, या आपका जीएसएससी का सीजीएल हो, या हर एक स्टेट का अपना अलग अलग जो एसआई का एग्जाम हो रहा है अभी, जैसे बिहार एसआई है, यूपी एसआई है, तो यूपी ट्रिपल एससी है। तो हर एक जगह, ठीक है, रेलवे में भी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है वो, या तो फिर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला, सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत आसान है और उसको बहुत कम समय में आप पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी तरह का क्वेश्चन कर देंगे और ऐसे करेंगे जो आगे किसी भी तरह इस तरह का अगर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, उसमें उसी क्रम में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक पेड़ पर कुछ तोता बैठा है और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है ना। पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे जो बकरियां चल रही है, तो उसके सिरों की कुल संख्या, मतलब तोता और बकरी मिला के जो टोटल हेड है ना, हेड है 35। हेड जो है टोटल 35 है, ये गिवन है। तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। मतलब टोटल जो तोता है ऊपर, पेड़ के ऊपर, और नीचे बकरी है, उसका टोटल दोनों को मिला के जो सिर है यानी हेड का जो संख्या है वो है 35। और दोनों तोता और बकरी को जो पैर है वो दोनों को मिला के, तो तोता का पैर प्लस जो बकरी का पैर है वो टोटल है 90। टोटल 90 है। तो हमें पता करना है तोते की संख्या क्या होगी। कभी अभी तोता है, हम इसमें क्वेश्चन में है, कभी हो सकता है कि हम बकरी की भी संख्या पता करना हो, तो यहाँ पे दोनों की संख्या हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आपको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आई थिंक सभी लोगों को ये पता होगा कि जो भी पक्षी है या जो भी जानवर है उसका सिर तो सबका एक ही होता है ना। सिर का तो एक ही होता है, लेकिन पैर आपको ये ध्यान रखना होगा किसके 2 पैर होते हैं और किसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्लियर हो, अगर हो जाएगा रहेगा तो क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे हम मानते हैं पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ऊपर वाला कह रहे हैं, उसमें मान लीजिए तोता देख लेते हैं। तोता जो है ना, तोता की संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी संख्या हम x मान लेते हैं। अब बकरी जो नीचे चल रही है ना, बकरी जो है, बकरी की संख्या हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमको सपोज करना होगा, ये y हो गया बकरी, ये y हो गया, और तोता x मान लिया हमने। अब देखिए, तो जितनी बकरी है उतना ही सिर होगा, सॉरी, जितनी बकरी है उतना सिर होगा, जितना तोता है उतना ही सिर होगा। तो बकरी की संख्या अगर y है और तोते की संख्या x है, तो हेड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा कितना, 35 हो जाएगा। क्लियर है, ये पहला इक्वेशन बन गया, क्योंकि बकरी की संख्या हमने y माना, तोता की संख्या हमने x माना, तो x प्लस वाई ही तो 35 होगा ना। जितने बकरी होंगे उतना ही सर होगा, जितना तोता होगा उतना ही सर होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 35 हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि उसके सिरों की कुल संख्या 35 था, पैरों की कुल संख्या 90 है। अगर मान लीजिए तोता है x, उसके एक तोता का 2 पैर होता है ना, तो x तोता का कितना पैर हो जाएगा, 2x प्लस फिर y है बकरियों की संख्या, एक बकरी का 4 पैर, तो y बकरी के कितने पैर होंगे, 4 इंटू वाई यानी 4y। ये दिया हुआ हमारा 90। ठीक है, ये दिया हुआ हमारा 90। अब इसमें से बहुत 2 इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सिंपल बना लेंगे, क्योंकि देखिए 2 सब में कॉमन है ना, 2 सब में कॉमन है, तो 2 से सबको कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45। ये क्लियर है, ये सेकेंड हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट हो गया, है ना। अब देखिए, ये x है, यहाँ पे भी x है। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि प्लस x है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 35
ये फर्स्ट है हमारा, सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे तो इसका पता है आपको, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है सबका, है ना, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। ये अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये देखिए प्लस 2y है, ये माइनस y हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, देखिए ये 45 है, ये 35 है माइनस, तो y इक्वल टू हो गया 10, y इक्वल टू हो गया 10, तो y क्या लिया हमने, बकरी, तो ये हो जाएगा बकरी की संख्या, है ना, ये हो जाएगा बकरी की संख्या, लेकिन हमको पता करना है तोते की संख्या। ये हो गया बकरी की संख्या, अब हमें पता करना है तोते की संख्या, है ना। अब देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है x प्लस वाई वाला जो इक्वेशन है, तो x हमें पता है, सॉरी x निकालना है यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस y, और 35 और y हमने पता कर लिया ऊपर 10, तो ये हो गया 25, यही हो गया हमारा तोते की संख्या, है ना, तोता की संख्या हो गया 25, तोता की संख्या। क्लियर है, बहुत आसान है, समझाना था हमको, इसीलिए इतना टाइम लगा, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे चीज़ों को तो बहुत आसानी से कुछ सेकंड में 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इनफैक्ट होनी चाहिए, सबको होगी कि कोई पक्षी है या पशु है तो उसके कितने पैर हैं ये तो हमें सबको पता है ही, उसी के आधार पे बहुत आसानी से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले जितना पक्षी होगा या पशु होगा उसको एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, और सिर और पैर, जैसे सिर का रिलेशन अलग आएगा, पैर का रिलेशन अलग आएगा, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस जो भी बकरी, ये सॉरी पक्षी है या पशु है, जिसकी भी संख्या, यहाँ पे तोता का संख्या निकालना था 25, लेकिन बकरी की संख्या निकालना होगा तो ये 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस तरह के सम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे एक दूसरा सम देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। दूसरा सम देखिए, उसी तरह का सम है, बस क्वेश्चन सम अलग है, उसका प्रोसेस सेम होगा। दूसरा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश एवं कबूतर हैं, ठीक है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 है। मान लीजिए एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर है, तो उसको अगर हेड, उसका जो सिर को गिना जाता है ना, तो कुल हेड जो है वो 200 है, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो योग 580 होता है। ठीक है, तो जो फुट का जो टोटल फुट जो है वो 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, हमें कबूतर इसमें निकालना है, और ये हेड है टोटल, ये टोटल फुट है यानी पैर है ना, ये कबूतर है। तो इसमें भी हम दोनों फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ठीक है कभी कबूतर का पता करने के लिए बोल रहा है तो खरगोश भी पूछा जा सकता है, और दोनों निकल जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिए फिर वही करेंगे हम, मान लीजिए खरगोश हम सपोज कर लेंगे x, खरगोश सपोज कर लेंगे, इस खरगोश की संख्या क्या हो जाएगा x। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऑटोमेटिक अभी तो सॉल्व करना है, हमें आपको समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है इतना, नहीं तो x सपोज करेंगे y, सीधा इक्वेशन बन जाएगा उससे। बस ये याद रखना कि हमने किसको x को खरगोश लिया है और उसको y को कबूतर लिया है, वो हमें बस याद रखना है। और कबूतर हो गया यहाँ पे, मान लीजिए कबूतर हो गया y सपोज कर लिया हमने, नहीं कबूतर की संख्या मान लीजिए y हो गया, ठीक है। अब देखिए सीधा इक्वेशन बनाएंगे, सिर 200 है, जितना कबूतर उतना सिर, जितना खरगोश उतना सिर, तो ये हो गया हमें x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए 200, सिंपल, ये हो गया 200, इसको फर्स्ट लिया हमने, है ना, ये 200 हो गया, क्योंकि जितना पशु या जानवर होगा उतना ही उसके सिरों की संख्या होगी। तो x हमने खरगोश लिया, y हमने कबूतर लिया, तो उसके सिर का संख्या टोटल कितना होगा x प्लस वाई, वो हमें गिवन है 200। और फिर दिया हुआ है उनके पैरों को गिना जाता है तो योग 580 यानी 580 होता है। अब देखिए खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, और कबूतर के होते हैं 2, तो खरगोश का पैर कितना हो जाए, खरगोश x है, ये हो गया 4x, और कबूतर हो गया 2y। क्लियर है, कबूतर हो गया 2y, यही तो है दिया हुआ है हमें 580, ये दिया हुआ है हमें 580। क्लियर है, खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो खरगोश का संख्या अगर x है तो टोटल कितने पैर होंगे, तो 4x। ठीक है, फिर कबूतर की संख्या y है, तो उसके चूंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं तो उसका टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 2y, तो दोनों के पैरों की संख्या को जब हम ऐड करेंगे वही तो 580 दे रखा है ना, तो ये हो गया हमारा 580। फिर उसमें भी 2 सब में कॉमन है, अब देखिए ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा सेकेंड, है ना, ये हो गया हमारा
सेकेंड हो गया। अब उसी तरह से देखिए इसमें भी y है, ये y है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम, है ना। तो फिर सीधा लिख देंगे उसको x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो गया हमारा 200 हो गया, है ना। ये फर्स्ट था, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, ये भी फिर से साइन चेंज हो गया, ये हो गया, और ये तो y कैंसिल हो गया, 2x माइनस x हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 90, x इक्वल हो गया 90, क्योंकि ये 290 प्लस में है, ये साइन अब इसका हो जाता है, ये साइन इसका हो गया साइन चेंज के बाद। नीचे वाले का जब माइनस करते हैं हम तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो यहाँ पे भी ये माइनस हो गया, है ना। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और ये साइन नीचे वाला साइन जो है वो इसका हो जाएगा, ये साइन इसका हो गया, ये साइन इसका हो गया, और ये साइन इसका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर ये प्लस होता, यहाँ पे माइनस आ जाए तो ऐड कर देंगे हम, तो एडिशन में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन था इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, ताकि साइन चेंज हो जाए और एक जो है सेम है जो वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने y कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 90 हो गया। x हमने माना है खरगोश की संख्या, हमें पूछ रहा है कबूतर की संख्या, है ना, ये कबूतर पूछ रहा है। तो कबूतर देखिए y है कबूतर, तो यहाँ से फर्स्ट से क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस x, है ना। ये हो गया 200 माइनस हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 110। ये हो गया हमारा कबूतर की संख्या, ये हो गया कबूतर जो हमें चाहिए था, और ये हो गया हमारा 90, ये हो गया खरगोश। तो कोई भी कबूतर का चाहिए या खरगोश का चाहिए हमें पता हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि सिर, जितने सिर होंगे सिर उतना ही होगा जितना उस जानवर या पक्षियों की संख्या है। पैर जो है आप देख लेंगे कि किसके 2 पैर होते हैं, किसके 4 पैर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। पशु या पक्षियों की संख्या, जिसकी भी संख्या हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो ये जो आपका चैनल है, हमारा चैनल है, आप सबका चैनल है आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।